नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं प्राइम न्यूज और हाजिर उत्तराखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। उत्तराखंड प्राइम के इस बुलेटिन में तो बढ़ेंगे हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री से प्रदेश में दिसंबर में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट समेत राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। सीएम धामी ने गृह मंत्री से मुलाकात करते हुए उन्हें आमंत्रित भी किया है कि आप मौका निकालिए और प्रदेश में आइए, आपके कार्यक्रम तय हों। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए भी कहीं ना कहीं चर्चा की है और बताया अपने लंदन दौरे के बारे में भी। तो गृह मंत्री से मुलाकात की। तो सीएम धामी दिल्ली में मौजूद हैं। इन्वेस्टर्स समिट के लिए रोड शो किया दिल्ली में और साथ ही कई मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात भी उनकी जारी है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। उत्तराखंड में चारधाम ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। यात्रा ने बारिश कम होते श्रद्धालु धामों की तरफ पहुंचने लगे। अब तक 42 लाख श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके। खास बात है कि अक्टूबर के लिए 4.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा से आ रहे तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रख रही है। पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव भी, जिसका परिणाम है कि आज के समय में चारों धामों के पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। जो चार धाम यात्रा जो सरकार के द्वारा चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं की गई, उसका नतीजा इस समय ऐतिहासिक रिकॉर्ड चार धाम यात्री उत्तराखंड में दर्शन के लिए आए। अब तक करीब 43 लाख से अधिक लोग चार धाम की यात्रा पर आए हैं और इसका परिणाम क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जिस प्रकार से उन्होंने केदारपुरी का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान और जो प्रदेश के अंदर जो सड़कें बनाई गई हैं, उस कारण ये लगातार ये संख्या दिन ब दिन चार धाम यात्रियों की बढ़ रही है। चमोली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बता दें आपको कि पुलिस ने 1 किलो 11 ग्राम चरस समेत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जिले में अवैध नशे के प्रचलन की रोकथाम के लिए चमोली पुलिस लगातार सक्रिय है। नशे की रोकथाम हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है, ड्रग फ्री देवभूमि मिशन 2025। इसी को सार्थक करने में जनपद चमोली पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसी अनुक्रम में कल शाम चेकिंग के दौरान थराली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति जिसके पास 1 किलो 11 ग्राम चरस बरामद हुई है, उसको गिरफ्तार किया गया है और जो माल बरामद हुआ है उसकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 लाख रुपये है। और चूँकि बरामद माल के आधार पर इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अपराधी को न्यायालय पेश किया जा रहा है। रेलवे के करीब 317 एकड़ भूमि पर माफियाओं ने भूमि के कुछ हिस्से पर कब्जा कर सड़क का निर्माण कर लिया है, जिस पर आज मुरादाबाद मंडल नॉर्दर्न रेलवे प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई। मुरादाबाद मंडल नॉर्दर्न रेलवे के अधिकारी रेलवे पुलिस, स्थानीय पुलिस और जेसीबी के साथ मसूरी के झड़ी पानी क्षेत्र पर नॉर्दर्न रेलवे की ओक ग्रोव स्कूल के निचले वाले हिस्से पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि नगर पालिका प्रशासन की ओर से भूमाफिया और वन विभाग के अधिकारियों से एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर सड़क और पुश्ते का निर्माण कराया जा रहा था, जबकि ये पूरा क्षेत्र नोटिफाई है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण पर पाबंदी है, परंतु भूमाफियाओं की ओर से करीब आधा किलोमीटर लंबी सड़क और पुश्ते का निर्माण करा दिया गया। तो गंगनहर से खबर, जहां पर कोतवाली क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने घर में पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। जहां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। परिजनों का कहना है कि हाल ही में उनके लड़की का विवाह रुड़की वासी के साथ हुआ था और लड़का तभी से मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था। उन्हें शक है कि किसी षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी गई है। पुलिस अब मामले की जानकारी लेने में जुटी, लेकिन महिला की मौत के कारण का पता अभी तक नहीं लग पाया है। तय करा था उसी के आगे इसमें 14 पापा हमारे एक्सपायर हो गए थे। 2 महीने बाद हमारी शादी बहन की थी। उसका रेख देख जुम्मा सब जो है हमने ही उठाया था। पापा ने रिश्ता हो गया था। पापा ने रिश्ता कराया था। तो पापा 2 महीने पहले थे। 2 महीने बाद हमारी बहन की शादी थी। उसका रेख देख लेन देन सब जो हमने ही करा था। क्या हुआ फिर? शादी करनी कोई मांग नहीं थी? हिंदू रीति रिवाज शादी कर दी, बिल्कुल मांग नहीं होने की। शादी के समय मांग की थी? मांग थी जी, मांग थी उनकी। उसके बाद फिर आज कैसे फोन आया, कहने लगे भाई आया जब करके इधर से हमारे पास, कहने लगे जी आपकी लड़की ने जो है फंसे लगा ली, फंसे खा ली। नंबर से सूचना मिली थी कि यहाँ पश्चिमी अंबर तालाब में एक महिला ने पंखे के पास में कुंडी डालकर और चुन्नी से लटककर आत्महत्या कर ली है। अभी हम मौके पर आए हैं और मृतका के सबको, क्योंकि इसका पंचायतनामे की कार्रवाई मजिस्ट्रेट के द्वारा की जानी है, तो हमने जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को इस संबंध में रिपोर्ट भेज दी है और मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है इसमें पंचायतनामे की कार्रवाई की जाएगी। दुर्गिच्चा में अवैध कॉलोनियों को काटने के चक्कर में प्रशासन सरकारी भूमि, नाले इत्यादि को भी नहीं बख्श रहा है। इसी के चलते सरकार की ओर से सरकारी भूमि को मुक्त कराने के क्रम में किच्चा प्रशासन ने किशनपुर स्थित नेशनल हाईवे 74 से सटी बसंत गार्डन कॉलोनी में सम्मिलित की गई सरकारी जमीन पर एसडीएम के नेतृत्व में टीम ने बोर्ड लगा दिया। साथ ही मेन गेट पर बिल्डर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और नोटिस को भी चस्पा किया गया। बता दें कि बसंत गार्डन में जॉली बिल्डर ग्रुप की ओर से कॉलोनी निर्माण के दौरान इस कॉलोनी में सरकारी भूमि को कब्जा कर अपना हक जमा लिया गया था। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे कि जो भी इस प्रकार की अवैध कॉलोनियां हो या जिसपे सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण किया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी है। इस संदर्भ में प्राधिकरण का एक आदेश पूर्व में जॉली बिल्डर्स एवं उनके पार्टनर्स पे 21 में हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जो भी आपके द्वारा अवैध सरकारी जमीनों पे कब्जा किया गया इसके कारण आपका ये निरस्त किया जाता है और जो अवैध संरचनाएं हैं उनको हटाने के लिए निर्देशित किया गया था। इसके साथ ही इनके द्वारा खसरा नंबर 367 में 0.292 हेक्टेयर लैंड सरकारी वर्ग 4 की थी, जिसपे अपने बाउंड्री करके अवैध रूप से कब्जा किया गया था। उस पे इनको नोटिस देके असमुचित कार्रवाई की गई है। मौका दखल पे तहसील के द्वारा लिया गया है और बोर्ड चस्पा किया गया है कि उपभूमि सरकारी है। यदि उससे किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है तो उस पे दंडनीय अपराध होगा। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने की ख्वाहिश रखती से कड़ी बसंत गार्डन में यह कार्रवाई हुई है। हल्द्वानी में KMPBG कॉलेज में पूर्व छात्र संघ सचिव और NSUI कार्यकर्ता करण अरोड़ा के ऊपर पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिंबवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने SSP प्रहलाद मीणा से मुलाकात के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने SSP से लाठीचार्ज करने वाले दरोगा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मामले में SSP ने उन्हें आगे से कोई घटना न होने का आश्वासन भी दिया है। साथ अपने जो हमारे NSUI के साथी हैं और कॉलेज के हमारे स्टूडेंट हैं उनके साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। कल हमारे छोटे भाई करण अरोड़ा जो यहाँ पर छात्र संघ के सचिव रहे हैं, जिस तरीके से उनके साथ एक पुलिस के द्वारा अभद्रता की गई और जिस तरीके से पुलिस के द्वारा उनके साथ एक अमानवीय व्यवहार किया गया, उसको लेकर के आज हम लोग एसपी साहब से मिले और निश्चित रूप से एसपी साहब से मिलकर के हमें बहुत सी चीज़ों को हमें ये आश्वासन मिला और
हमें उन्होंने ये बताया कि भाई इस तरीके की कोई घटना भविष्य में हमारे छात्रों के साथ नहीं की जाएगी और कोई भी जो भेदभाव होता है वो उस तरीके का नहीं किया जाएगा। और निश्चित रूप से जिस दरोगा ने हमसे ये कहा था कि भाई जिस तरीके से बदतमीजी की थी उसके खिलाफ हमने शिकायत की, तो उनने एसएसपी ने उसमें उचित कार्रवाई करने की हमसे बात कही है और निश्चित रूप से हमें भरोसा है कि एसएसपी उसमें उचित कार्रवाई करेंगे। और वो जो दरोगा हैं जिस तरीके से उन्होंने कृत्य किया है, जो अन्य जो हमारे साथी ऐसे जो चुनाव में आएंगे, मैं समझता हूँ कि पुलिस के ही लोग हों कोई भी हों, तो वो किसी व्यक्ति विशेष को देख करके कोई ऐसा वो ना करें। अगर लगता है कि कहीं कोई गलत है, गलत के साथ ही वो गलत करें, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमारे छात्र नेता को टारगेट करके उसके साथ ही लाठीचार्ज किया वो बहुत ही निंदनीय है और हम उसकी निंदा करते हैं। उत्तराखंड के उच्च हिमालय ब्यूडर घाटी में पुष्पावती नदी के दूसरे छोर पर प्राकृतिक अल्पाइन पुष्पों की घाटी है। इसे नंदन कानन के नाम से भी जाना जाता है। कोविड काल के बाद इस साल सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक यहां पर पहुंचे हैं। अब तक करीब 384 विदेशी पर्यटक विश्व धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का दीदार कर चुके हैं। पर्यटकों की आमद जरूर बढ़ी, लेकिन बरसात और मौसम के अलर्ट और बद्रीनाथ हाईवे सड़क बंद होने के कारण घाटी के पीक सीजन मध्य जुलाई से अगस्त में यहां पर्यटकों की आमद कम रही थी। लेकिन अब एक बार फिर से पर्यटक यहां पर फूलों की घाटी में इन्हें देखने पहुंच रहे हैं। तो 384 विदेशी पर्यटक पहुंचे घाटी का दीदार करने। इधर सितारगंज नगर में शौर्य यात्रा के बाद सभा में हिंदू संगठनों से जुड़े बहुत से लोगों ने शहर में भड़काऊ भाषण दिया, जिस पर मुस्लिम समाज ने रोष जताया। इससे पहले कभी भी इस क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। आपको बता दें कि क्षेत्र गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जाना जाता है, जहां मुस्लिम समाज ने कोतवाली पहुंचकर भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं मुस्लिम समाज ने उप जिलाधिकारी को भी शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी के आधार पर हेट स्पीच मामले में यह तहरीर दी गई है। लोगों के संज्ञान में यह आया था, परसों बजरंग दल का एक कार्यक्रम था पीपल वाले चौराहे पर। उसमें एक समाज के लिए बहुत गलत सलत बोला गया था और हम लोग अमन और चैन और मोहब्बत के जीने वाले लोग, हमारे शहर के अंदर कुछ बाहर के लोग आकर यहाँ आग लगाने का प्रयास कर रहे थे। तो इसलिए एक हमने बुधवार साहब को तहरीर दिए, जिस लोगों ने गलत शब्द बोले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्या हुआ मतलब फिर हमारे शहर के हिंदू समाज ने भी, कल मैं फेसबुक पे देख रहा था, तमाम लोगों ने इस बात की चेतावनी दी है, हमारे शहर का बाहर के लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, हम बिगड़ने नहीं देंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई हैं, एक बर्तन में खाने वाले। तो बाहर के लोग आए उनके चेहरे बेनकाब कर देंगे शहर के अंदर। इसलिए हमने आज अपने कोतवाल थाना प्रभारी महोदय से एक तहरीर के माध्यम से ये गुजारिश की है, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अरे नहीं बोलो सितारगंज से ही भावना फैलाने का प्रयास किया तो हमारे हिंदू भाइयों ने कहा कि शहर के अंदर कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए कोई गलत भाषा बोलेगा तो उसके खिलाफ हिंदू समाज मुस्लिम से आगे खड़ा होगा। इसलिए मैं अपने हिंदू भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सच्चे दिल से। उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति 2023-24 में शराब के शौकीनों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर में बार खोलने का लाइसेंस देने का प्रावधान किया, जिसके तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक व्यक्ति ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसका आज लाइसेंस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी राजीव सिंह चौहान ने बताया कि आबकारी नीति के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर व्यक्तिगत उपयोग के लिए देहरादून जनपद में आज इस तरह का पहला लाइसेंस जारी किया गया, जिसके लिए लाइसेंस धारक से नीति के अनुसार शर्तों के रूप में धारक इसका उपयोग व्यक्तिगत रोप भी कर सकता है और जिस जगह बार बनाया जाएगा देहरादून आबकारी नीति में लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है। द्वारा जो 19 वर्ष 2023-24 के लिए आबकारी नीति घोषित की गई है, उसमें आपके पर्सनल कंजम्पशन के लिए घरों में भी जो बार की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। इसमें नियम ये है कि जो भी व्यक्ति ये लाइसेंस लेना चाहता है उसको अपने पिछले 5 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। वो रिटर्न प्रस्तुत करने के बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ और हैं, उनको पूरा करने के बाद
एक लाइसेंस जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी किया जाएगा, जिसमें 12,000 रुपये साल की फीस है और फिर एक निश्चित मात्रा शराब की वो अपने घर में व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख सकेंगे। जैसे कि IMFL भारत निर्मित विदेशी मदिरा 9 लीटर, इंपोर्टेड ओवरसीज मदिरा 18 लीटर, वाइन 9 लीटर और बियर 15.6 लीटर, इतनी मदिरा वो व्यक्तिगत उपयोग। बस खास बात यह कि सारी मदिरा व्यक्तिगत उपयोग के लिए, इसका कोई कॉमर्शियल उपयोग नहीं किया जा सकता। अल्मोड़ा के स्यालदे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत संकल्प सप्ताह के प्रथम दिवस पर स्यालदे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्यालदे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देघाट में सल्ट विधायक महेश जीना ने स्वास्थ्य मेले का रिबन काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम की थीम सबकी आकांक्षाएं सबका विकास रखी गई है। तो संकल्प सप्ताह की शुरुआत हुई है, स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया गया। तो स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया गया यहां पर। तो पौड़ी के लंसडन विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में फिर से बाघ देखा जाने लगा। इस बीच बाघ के एक महिला को मारने की खबर भी सामने आ गई। महिला सुबह घास लाने खेत में गई थी। जब महिला देर रात तक भी नहीं लौटी तो खोज करने पर महिला का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। सूचना पर राजस्व और वन विभाग की टीम मौके पर रवाना हुई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में अब काफी रोष है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम भी किया। तो आदमखोर बाघ के आतंक में उत्तराखंड। हरिद्वार क्षेत्र के कानपुर के विधानसभा के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार मंगलवार को देर शाम डोईवाला पहुंचे, जहां विधायक ने रोड शो कर लोगों से मुलाकात की। आपको बता दें कि रोड शो के बाद निर्दलीय विधायक उमेश कुमार सिंह सभा गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेका। गुरुद्वारे के प्रधान गुरदीप सिंह ने विधायक को सरूपा पहनाकर सम्मानित भी किया। तो वहीं विधायक ने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात को 2024 में हरिद्वार लोकसभा के लिए जनता का सांसद चलने के लिए समर्थन मांगा। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन